हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो गाइस ये है लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर नंबर 3 में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, माइक तो ठीक है और वीडियो भी बन रही है। ठीक है, तो सही है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं और आज क्लास बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि अब जो मैं पोर्शन पढ़ाने वाला हूं यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो गाइस प्लीज ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक नया टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर to a current carrying due to a current carrying कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ सही, इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं थ्योरी लिखा देता हूं, उसके बाद में मैं इसे समझाना स्टार्ट करूंगा। प्लीज ध्यान से समझते रहना क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, समझ में आना थोड़ा सा हो सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये ऊपर से जा भी सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passed through a conductor wire through a conduct through a conductor wire conductor। ठीक है, the when electric current pass through a conductor wire conductor sorry when electric current is passed through a metal conductor wire एक conductor। हाँ ठीक है, pass through a conductor wire a magnetic field। हाँ सही है, a magnetic field a magnetic field is generated around it। ये लाइन तो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, मतलब ये ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैन इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिखा था हमने, वैन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू ए कंडक्टर वायर, यानी कि जब हम एक कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, तब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके चारों ओर। यानी कि ये कहना चाहता है कि जब भी हम एक कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाएंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, तो उसके चारों ओर मैंने कहा था ना कि एक कंडक्टर वायर लीजिए, यानी कि इससे करंट जा रही है, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, ये हमने बात पहले कर चुकी है इन फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसकी डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ डायग्राम देता हूं जो कि एनसीईआरटी भी खुद बना के देती है, तो चलिए हम उन डायग्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम दे रहा हूं। ये मैंने एक बैटरी ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ बस हो गया। तो ठीक है, ये मैंने एक बैटरी ले ली और बैटरी लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब वो यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस। ठीक है, यहाँ से सर करंट आएगी आई 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 आई। हाँ सर करंट आ रही है, आ तो रही है सर। ठीक है, करंट आ रही है, ये करंट आ रही है। अब मैं इसकी डायरेक्शन दिखा देता हूं, तो यहां पर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, नॉर्थ के उत्तर में होता है का साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ इस तरह से ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सही है,
तो ये इस तरह से। अब मैंने क्या किया, इसके पास ये एक वायर है, वायर देखो जैसे कि ये वायर है, ये वायर है, इस वायर के ऊपर कंपास लेके जाऊंगा, तो ये वायर है, इस वायर के मैं ऊपर कंपास लेके जाऊंगा, ठीक है, इस वायर के ऊपर क्या लेके जाऊंगा, मैं कंपास लेके जाऊंगा, ठीक है। और इस वायर के ऊपर जैसे ही मैं कंपास लेके जाऊंगा, होगा क्या, ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। मतलब ये कंपास की सुई दिखानी तो एकदम स्ट्रेट नॉर्थ की डायरेक्शन में, दिखानी तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में चाहिए थी, लेकिन ये कंपास की सुई थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई है, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो चुका है। क्यों, यहां पर सर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो चुका है, लेकिन अब ये सुई इसी तरफ डिफ्लेक्ट क्यों हुई, इसकी चर्चा हम आगे के चैप्टर में करेंगे। फिलहाल आपको इतना सा समझना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो चुंबकीय सुई है ये क्या करती है, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दी। ओके, एक और डायग्राम बनाता हूं। सर इसमें क्या नया है, सेम सेम का तो बना रहे हो, क्या नया है, नहीं बेटा नया है, नया है। अब की बार मैं क्या कर देता हूं, डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं। क्या कर दिया मैंने, डायरेक्शन को, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, सही है सर। यहां से करंट आई 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 आई, यहां से गई 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 गई, हाँ ठीक है सर जी, ऐसे ना ही करो, हाँ ठीक है, यहां से करंट आई और ये गई, ओके ठीक, यहां तक सही है। अब होगा क्या, अगर हम इसको मेजर करें तो यहां पर हम इसके चारों ओर क्या लाएंगे, एक कंपास लाएंगे, कंपास लाएंगे, जो कंपास की जो नीडल होगी अब की बार उसका डिफ्लेक्शन कुछ होगा इस तरह से, और कोऑर्डिनेट सिस्टम वही है, वो चेंज नहीं होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, और ये होगा हमारा वेस्ट, ठीक। तो इन दो डायग्राम से हमें ये क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही करंट आ रही है तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं और करंट आ रही यहां से जा रही है तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं और, ठीक है। यानी कि हम इसके पीछे रीजन तो बता सकते हैं कि ऐसा किसके कारण हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन इस साइड है, उसका डिफ्लेक्शन इस साइड है, ऐसा क्यों, ये वाला क्यों का रीजन, इस वाई का रीजन हम आगे के चैप्टर में करेंगे। बस अभी आपको ये डायग्राम बनाना है और आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये सब किसके कारण होता है, ड्यू टू रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ओके, अब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम बात कर लेते हैं, मैं थ्योरी लिखा देता हूं, आप साथ में नोट करते जाना। टॉपिक हमारा यही रहेगा, जब तक टॉपिक फिनिश नहीं होगा मैं इसको नहीं मिटाने वाला, ठीक है, जब तक टॉपिक फिनिश नहीं होगा मैं इसको नहीं मिटाने वाला, टॉपिक हमारा यही है। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अच्छा ठीक है, अब पोर्शन नया आ चुका है, अब हम इसको समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये सही है। अब कंडक्टर कैसा कैसा हो सकता है, सर स्ट्रेट हो सकता है, STRIEGHT, RIGHT है ना, STRI स्ट्रेट ऐसा ही है क्या, STRAI स्ट्रेट, सही है ना स्पेलिंग, हाँ स्ट्रेट, यानी कि जो हमारा कंडक्टर क्या हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, कंडक्टर है ना, और दूसरा हमारा पास में हो सकता है या फिर हम कहें सर्कुलर हो सकता है, क्या हो सकता है, सर्कुलर कंडक्टर। तो अब हम इन दोनों की ज्यादा चर्चा करेंगे कि अगर हमारा कंडक्टर स्ट्रेट है तब मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर हमारा कंडक्टर सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है, तब कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होगा उसकी हम बात करने वाले। तो पहले हम बात करने वाले स्ट्रेट कंडक्टर की, किसकी बात करेंगे हम, स्ट्रेट कंडक्टर की, और मैं इंक फिल कर लेता हूं, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं, इसी के अंदर एक सब टॉपिक है, नया टॉपिक हमारा स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट flowing through a straight line, through a
STRAIGST थ्रू ए स्ट्रेट लाइन। सॉरी गाइस, मेरी इंग्लिश में मत जाना, खराब है थोड़ी सी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, समझा दूंगा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब स्ट्रेट एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कह देंगे, स्ट्रेट कंडक्टर, सॉरी, हाँ, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट, यानी कि जब हमारा कंडक्टर कैसा होगा, एकदम स्ट्रेट होगा, एकदम सीधा होगा, तब उस पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इफेक्ट करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करने वाले हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है और इसी मेन टॉपिक में पहला टॉपिक है, इसी मेन टॉपिक में पहला टॉपिक है, तो ये मत कंफ्यूज होना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows through a conductor, when electric current flows through a conductor, a magnetic field is generated अराउंड इट। भाई साहब कितनी बार बताओगे सर, है ना। ये कह रहा है कि सर एक इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर से होकर जाती है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। सर कितनी बार बताओगे, ठीक है, हो गया, ठीक है। द फील्ड, आगे आगे इंपॉर्टेंट है, द फील्ड लाइंस द फील्ड लाइंस ऑफ these magnetic field are represented as concentric circles, CON स्पेलिंग देख लेता हूं, CONCEN, कंसेंट्रिक सर्कल्स। भाई साहब क्या कह दी है लाइन, सर यहां तक तो समझ में आ रहा है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट। हाँ ठीक है सर, समझ में आ रहा है। सर ये क्या है, द फील्ड लाइंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस होती है आर रिप्रेजेंट एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी स्ट्रेट लाइन से या फिर किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से आप जैसे ही लाइट को फ्लो करवाओगे, यानी कि करंट को फ्लो करवाओगे, तो होगा क्या, उसके चारों ओर होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक क्या होता है बेटा, ऐसे सर्कल से जिनका जो सेंटर पॉइंट है वो ओनली एक ही हो। इन सभी का सेंटर पॉइंट क्या है, एक ही है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। तो बेटा ये जो सर्कल्स है इन सभी का सेंटर पॉइंट क्या है, एक ही है, तो इन सभी सर्कल्स को हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल। और जो इलेक्ट्रिक, ये किसको बता रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। बात समझ में आई कि मैं कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में, कंसेंट्रिक सर्कल्स। और कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, जिनका सर्कल एंड जिनका जो सेंटर पॉइंट है वो ओनली एक हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां तक ये लाइन सर समझ में आ रही है। अगर उतार लिया तो वैसे मिटा देते हैं। ओके सर, समझ में आ रहा है, हो गया सर। आगे बताओ, आगे कहा था, ठीक है। एंड द साइज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ओके ये भी बढ़िया। एंड द साइज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स एज and the size of concentric circles bigger as we move away from the conductor wire, as we move away from the conductor wire,
फ्रॉम द कंडक्टर वायर। गाइस या फिर बच्चों जो भी है, तो बच्चों इन नोट को प्लीज उतार लेना वरना तुम्हारे माथा पच्ची हो जाएगी, ठीक है। ये नोट से कंप्लीटली इनको उतार लेना वरना मैं मेरा माथा खराब नहीं है कि जो मैं फालतू में इतनी बड़ी बड़ी लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। इन नोट्स को लिखाने का केवल और केवल यही पर्पस है कि आप इन नोट्स को नोट कर ले ताकि आप अपना रिवीजन काफी बेस्ट कर सके। ओके, तो नोट करते जाइएगा। मैं आपको वैसे ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, मुझे हर एक लाइन को समझाऊंगा, पहले लिखाऊंगा और उसके बाद में उसका मीनिंग समझाऊंगा हर एक लाइन को। अभी तक जितनी भी क्लास है 2 लेक्चर हो चुके हैं, अभी तक हर एक लेक्चर में मैं यही करते आ रहा हूं कि जो भी लाइन मैंने लिखी उसको मैंने समझाया, पहले लिखा उसके बाद में समझाया, ठीक है। तो एंड द साइज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स बिगर बिगर एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर वायर। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि सर आप जब हम करंट को फ्लो करवाएंगे एक कंडक्टर वायर से, सांस ही है, तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो साइज है वो क्या होगा, जैसे जैसे वायर से हम दूर जाएंगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। बढ़ नहीं रहा है क्या? पहले कंसेंट्रिक सर्कल का साइज कम, फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो यही तो कह रहा है कि एज द साइज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स बिगर एज वी मूव, हम चले कंडक्टर वायर से, एज वी मूव अवे दूर फ्रॉम द कंडक्टर वायर से हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे जो साइज है वो क्या होता जाएगा, बिगर, यानी कि कंपैरेटिवली बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली। अब हम इसके अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब ये 2 पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं सारा का सारा ये मिटा देता हूं और मैं इस पॉइंट को भी मिटा रहा हूं, ओके। अब मैं जो 2 पॉइंट लिखने जाऊंगा, यहां से गाइस क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो ध्यान में रखना प्लीज, ठीक है। फर्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, द मैग्नेटिक फील्ड increase when the value of electric current increases, होगा ना, increases, the magnetic field increases when the value of electric current increases। सर जी मतलब नहीं समझ में आया, समझा दो हमको, समझा दो। ये क्या? द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तब व्हेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, जब इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा बढ़ेगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम B से शो करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I के। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे, यानी कि एक तो हमने क्या कर दी 5 एम्पियर और एक हमने क्या कर दी मान लो 10 एम्पियर। अब यहां से अगर मैं क्या देखना चाहूं, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखना चाहूं अगर इसका, इस सुई का, तो किसमें ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी। अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन देखना चाहूं तो किसमें ज्यादा होगा, तो गाइस इसमें ज्यादा हो, इसमें थोड़ा कम है, देखो क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा होगा, यहाँ पे कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू भी क्या है, ज्यादा। बस यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का मान को बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो याद रख लेना कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के मान को बढ़ाएंगे तो जो करंट की वैल्यू है, या फिर कहें चुंबकीय क्षेत्र, या फिर कहें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी।